हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 और टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको सारी टर्म्स बताई थी पॉलिनोमियल्स की, पूरा उसे मैंने एक्सप्लेन किया था। इसके बाद जो सेकंड एंड थर्ड लेक्चर था उसमें हमने न्यूमेरिकल किए थे और आज भी हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। और आपको जो भी लेक्चर नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन गिवन है f(x) जिसकी वैल्यू है x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू। यहाँ पर जो अल्फ़ा एंड बीटा हैं वो इसके रूट हैं। तो अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, इसकी ये वैल्यू होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन को लिख लिया f(x) इज इक्वल टू x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू। तो ये हमारा हो गया फंक्शन। अब आप इसे कंपेयर करिए स्टैंडर्ड फंक्शन से। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा 1, b हो जाएगा आपका माइनस p और c हो जाएगा q। इसके बाद अब हम अगर अल्फ़ा प्लस बीटा को देखें तो वो क्या होता है माइनस b अपॉन a, दैट मीन्स p। और अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा को देखें तो ये होता है c अपॉन a, दैट मीन्स q। तो इसका मतलब हमें सिर्फ ये 2 वैल्यू पता होती हैं। तो वैल्यू पता है हमें सिर्फ इनकी, लेकिन वो हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी इक्वेशन है इसे हमें कन्वर्ट करना है कि पूरी इक्वेशन में सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा हो, ताकि हम उन वैल्यूज़ को पुट कर सकें। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं इसका। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब देखिए नीचे तो टर्म ठीक हो गई हमारी, क्यों? क्योंकि इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। लेकिन अब ये जो ऊपर वाली टर्म है इसे हमें कन्वर्ट करना होगा। तो अब कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपने ये फॉर्मूला देखा होगा ज़रूर से, a² प्लस b²। ये क्या होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ देखिए जब आप इसे ओपन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। जब इसे ओपन करते हैं तो यहाँ वाले 2ab से ये वाले क्या हो गया, कैंसिल। तो आपको क्या मिल गया, ये a² प्लस b²। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी ये जो है ना हमारे अल्फ़ा 4 बीटा 4, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसे आप लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब ये जो आपका अल्फ़ा स्क्वायर है ये हो जाएगा यहाँ पर a, और जो बीटा स्क्वायर है वो हो जाएगा b। और आप इसे अगर a और b के टर्म में मान लें तो यकीन मानिए आप क्वेश्चन सॉल्व करने में गलती नहीं करेंगे। लेकिन कई बार होता क्या है, हम इसे मानते नहीं हैं, स्टूडेंट डायरेक्ट इसे करते हैं, तो फिर वो क्वेश्चन में बीच में जा कर के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होता है ये। तो इसीलिए आप इसे मान लीजिए अल्फ़ा स्क्वायर को a और बीटा स्क्वायर को b। तो ये बहुत आसान हो जाएगा फिर आपके लिए लिखना, नहीं तो आप पावर में कंफ्यूज बने रहेंगे। तो ये देखिए a² प्लस b² अपॉन, इसे अल्फ़ा बीटा ही रहने दीजिए, इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमारा इजीली सॉल्व हो रहा है, इसकी वैल्यू हमें पता है। अब देखिए ये आपने लिख दिया a² प्लस b²। अब a² प्लस b² की क्या वैल्यू लिखने वाले हैं आप, ये वाली। तो लिखिए यहाँ पर ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए अब इसमें वैल्यूज़ वापस से पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब फिर से वही टर्म आ गई a² प्लस b²। पता है आपको क्या होता है a² प्लस b²। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab।
ठीक है, -2 और हाँ इस पूरे का क्या लगा हुआ है, पावर लगी हुई है पूरे पे, कितने की, 2 की। अभी तो देखिए आपने ये वाला ओपन किया है ना, a² + b², तो ये होता है आपका a + b का होल स्क्वायर -2ab। ओके, और इस पूरे पे पूरे का होल स्क्वायर था तो आपने 2 की पावर लगा दी, ये 2 -2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फ़ा + बीटा कितना है, p, तो p² -2 अल्फ़ा × बीटा कितना है, q, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर -2, ये है आपका q है, q² अपॉन q²। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट आपको ओपन करना है, ये हो जाएगा आपका ये वाली जो टर्म है a - b का होल स्क्वायर, तो इसे ओपन करिए तो ये आ जाएगा आपका a² + b² -2ab -2q² अपॉन q²। अब क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए ये क्या है, 4q², ये 2q², तो इन्हें एक तरफ कर लीजिए, p4 - 4p² + 2q² अपॉन q²। अब q² से डिवाइड कर दीजिए, तो p4 अपॉन q² -4p² अपॉन q + 2। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना था। क्वेश्चन में लिखा हुआ था p4 अपॉन q² -4p² अपॉन q, तो ये हमारा आ गया, +2 था तो ये हमारा हो गया आंसर। तो हमने प्रूफ कर दिया LHS को RHS से। कैसे किया, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन था एक फंक्शन f(x), यहाँ पर जो अल्फ़ा बीटा है वो इसके क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। फिर उसने कहा कि प्रूफ करिए कि α² अपॉन β² + β² अपॉन α² क्या है आपका, ये है। तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले आपने फंक्शन लिया, फंक्शन में से हमने अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा फाइंड आउट किया। अब जो टर्म हमें दी गई थी वो हमने लिखी। अब हम इस टर्म को कन्वर्ट करेंगे जहाँ पर आपके पास अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा हो। उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमें ये टर्म मिली। अब यहाँ पर फॉर्मूले में क्या आ गया, α4 और β4, तो उसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर माना α² का होल स्क्वायर + β² का होल स्क्वायर, और ये जो आपके α² और β² है इन्हें मान लिया हमने a एंड b। उसके बाद हमने α² की जगह a² और β² की जगह b पुट किया। यहाँ पर ये स्क्वायर तो इसके ऊपर लगे हुए थे। यहाँ पर फिर हमने इसे फॉर्मूले को ओपन करके लिखा a + b का स्क्वायर -2ab। फिर हमने a और b की वैल्यूज़ यहाँ पर इक्वेशन में वापस रिटर्न कर दी। उसके बाद हमारा फिर से जो टर्म आई वो फिर से α² और β² की टर्म हो गई, तो हमने उसे फिर से यहाँ पर ओपन किया। ओपन करने के बाद जो आपका अल्फ़ा + बीटा है और अल्फ़ा × बीटा है उन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुट किया, सॉल्व किया, तो हमें यहाँ पर RHS मिल गया। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि अगर अल्फ़ा एंड बीटा, ये जो अल्फ़ा और बीटा है ये क्या है, ज़ीरोज़ हैं, किसके, इस फंक्शन f(x) के। तो आपको एक ऐसा पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके ज़ीरोज़ क्या होंगे, ये होंगे। तो देखिए अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल है और उसके हमें ज़ीरोज़ पता हैं, तो उसके जब हमें ज़ीरोज़ पता हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उन ज़ीरोज़ की हेल्प से, जैसे हमारे पास एक पोलिनोमियल है f(x) जो हमें गिवन है, लेकिन हम एक जनरल पोलिनोमियल की बात करें तो वो होता है ax² + bx + c। तो अगर इस पोलिनोमियल के हमें अल्फ़ा और बीटा पता हैं तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं f(x) = एक कांस्टेंट ले लीजिए k, और उसके बाद आप इसे लिखेंगे x² - sx + p। यहाँ पर ये जो s है ये होता है एडिशन ऑफ, या कह दीजिए सम ऑफ ज़ीरोज़, दैट मीन्स
एस हो गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये जो पी है ये होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। हम इस तरीके से लिखते हैं। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक फंक्शन है एफ एक्स, उसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसे देखिए, तो यहाँ पर अगर हम इसे कंपेयर करें तो आपको ए क्या मिलेगा 1, बी क्या मिलेगा 0 और सी क्या मिलेगा -1। तो यहाँ से आप निकालिए अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या होता है आपका -b/a, तो b यहाँ पर 0 है तो ये हो गया आपका 0। अब निकालिए आप अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये होता है आपका c/a, लेकिन यहाँ पर c कितना है आपका -1, तो ये हो जाएगा आपका -1, नेगेटिव ही है ना, हाँ, एक्स स्क्वायर -1। ओके, अब वो हमें ये कह रहा है कि ये तो ठीक है, ये जो फंक्शन है आपका, इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो अल्फ़ा बीटा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि मुझे वो पॉलिनोमियल बताइए जिसके लिए जो अल्फ़ा बीटा हैं, अब नए अल्फ़ा बीटा हैं कुछ, अल्फ़ा डैश कितना है, ये है आपका 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा, और जो बीटा डैश है वो है आपका 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो आपको वो पॉलिनोमियल बनाना है जिसके ज़ीरोज़ क्या हैं, ये वाले। तो अब क्या करेंगे आप पॉलिनोमियल बनाने के लिए, तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए मैंने लिख दिया कि वो जो पॉलिनोमियल है जी एक्स, वो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये हो जाएगा वो। लेकिन यहाँ पर जो s होगा आपका वो क्या हो जाएगा अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश, और जो p है वो क्या हो जाएगा अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश। तो अब इनकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो निकाल लीजिए, इसे भी मैं डैश में लिख लेती हूँ। तो s डैश इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ऐड करिए 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा, ये हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करिए, तो अल्फ़ा बीटा यहाँ पर आ गए और ये आ जाएगा आपका 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा फिर आपका 2 कॉमन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है, तो इसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ओके, और अपॉन में आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया था 0, -2 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना था आपका 1 -1 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा -1, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 अपॉन -1 इज़ इक्वल टू -4, और यहाँ पर जो आपका p डैश है वो क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा बीटा सब आपस में कट गए और ये बचा आपका 4। तो जो आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा जी एक्स वो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस क्या था ये एस एक्स, तो यहाँ पर जो s है आपका वो -4 है, -4x, और ये आ जाएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये वो पॉलिनोमियल है जिसके रूट क्या हैं 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो ये वो पॉलिनोमियल है जिसके ज़ीरोज़ क्या हैं, ये एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि अगर जो अल्फ़ा एंड बीटा हैं वो आपके ज़ीरो हैं इस पॉलिनोमियल के, तो फिर आप वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करिए जिसके ज़ीरोज़ क्या हो ये। तो पहले हमने क्या किया, जो गिवन पॉलिनोमियल है हमने उसे देखा, उससे हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लिया। अब हमें पता है कि जब हमें कोई पॉलिनोमियल दिया है, कोई पॉलिनोमियल पूछा गया है और हमें वहाँ पर ज़ीरोज़ दिए गए हैं,
तो हम क्या करते हैं, एक बार उन ज़ीरोज़ का सम निकालते हैं और एक बार उनका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अगर हम इक्वेशन को ऐसे लिखें, जी एक्स इज इक्वल टू के एक कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये प्रोडक्ट है आपका उन ज़ीरोज़ का और ये सम है, तो हम उस पोलिनोमियल को बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पर उस पोलिनोमियल के लिए सम ऑफ दैट ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ दैट ज़ीरोज़ चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सम को माना एस डैश इज इक्वल टू अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे अल्फ़ा डैश और बीटा डैश है उनकी वैल्यू क्या है, 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा, 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा। फिर हमने इन्हें सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से हमारा निकल गया सम, फिर हमने प्रोडक्ट निकाल दिया, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट, और फिर हमने इन्हें उठा करके वैल्यूज़ को ये जो हमारा पोलिनोमियल होता है इसमें पुट कर दिया, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम पिछले तरीके के जैसा है, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई है। अब यहाँ पर जो आपके अल्फ़ा बीटा हैं वो क्या है, ज़ीरोज़ हैं, लेकिन किसके, यहाँ पर पोलिनोमियल ये है आपका। तो अब आपको वो पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके रूट क्या होंगे, ये होंगे। तो चलिए करते हैं। हमें पता है, फंक्शन को लिख लीजिए आप, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 3। तो फिर यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, दैट मीन्स 2, अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन ए, दैट मीन्स 3। तो ये हमारे पास वैल्यू मिल गई। अब आपको कौन सा पोलिनोमियल बनाना है, जी एक्स, एक नया पोलिनोमियल। क्या होगा वो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब इसका जो ये सम होगा एस, ये कैसे निकालेंगे आप, क्या गिवन है उसके रूट, अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। तो यहाँ से निकालिए एस की वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा आपका अल्फ़ा माइनस 1 बीटा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1 बीटा माइनस 1। करिए, अब इनका मल्टीप्लिकेशन करिए, s इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा की, तो कितने अल्फ़ा बीटा हो गए आपके, 2 अल्फ़ा बीटा। उसके बाद ये है आपका अल्फ़ा और ये आपका माइनस अल्फ़ा, ये कैंसिल हो गए, ये है माइनस बीटा और ये है प्लस बीटा, ये भी कैंसिल हो गए, तो यहाँ बचेगा -2। इसके बाद आते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये थी 3, तो 2 इंटू 3 -2 अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 6 - 2 अपॉन 6, दैट मीन्स 4 अपॉन 6, दैट मीन्स 2 अपॉन 3। तो यहाँ पर आपको s की वैल्यू मिल गई। अब p निकालिए, तो p कैसे निकालेंगे, p इज इक्वल टू क्या है रूट, अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा ऊपर के टर्म का ऊपर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा 3 -2 प्लस 1 अपॉन ये आ जाएगा आपका 6, 3 + 2 + 1। ओके, ये नीचे की वैल्यू 6 है, ये आ जाएगा आपका 4 अपॉन 6, 4 नहीं 2,
2/6, तो ये आ जाएगा आपका 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिर हमारा फंक्शन हो गया वो क्या हो जाएगा आपका, gx इज इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस s x प्लस p। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आपको अल्फ़ा बीटा दिए गए हैं, ये क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं, किसके, इस इक्वेशन के। तो यहाँ पर आपको इवेल्युएट करना है अल्फ़ा माइनस बीटा। तो कैसे करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर आपको एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स, जो कि क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो अल्फ़ा एंड बीटा हैं, तो देखा जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a। और अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा पर जाएं तो ये हो जाएगा आपका c/a। तो अब वो आपसे कह रहा है कि यहाँ से तो आपने निकाल लिया अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, लेकिन वो आपसे वैल्यू पूछ रहा है अल्फ़ा माइनस बीटा की। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए हमें पता है अगर हम अल्फ़ा माइनस बीटा को लिखें तो ये क्या होगा, ये अगर मैं इस वैल्यू को कहूँ, जैसे आपने फॉर्मूला देखा होगा a माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है ये हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि अगर a माइनस बी को ही लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी चली जाएगी रूट में। तो बस वही काम हम यहाँ पर करेंगे। हम ये मान रहे हैं कि ये है हमारा a माइनस बी। तो अगर आप a माइनस बी को लिखेंगे तो यहाँ पर आप फॉर्मूले बता दीजिए कि चूँकि a माइनस बी का स्क्वायर इतना, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अल्फ़ा माइनस बी कितना हो गया आपका, ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब ये अल्फ़ा बीटा तो ठीक है, लेकिन ये जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये जो टर्म है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ में क्या लगा हुआ है, साथ में लगा हुआ है -2 अल्फ़ा बीटा। अब आगे आ जाइए, तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। अब क्या करना है आपको, सिर्फ उठा करके वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ देखिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, अच्छा अल्फ़ा बीटा तो आप वहाँ से निकालेंगे ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या गिवन है, -b/a का स्क्वायर -4, ये हो जाएगा आपका c/a। तो ये हो जाएगा √b² स्क्वायर -4c/a। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर -4ac। इसे आप लिख सकते हैं b स्क्वायर -4ac/a। ये वैल्यू हो गई आपकी अल्फ़ा माइनस बीटा की। मतलब अगर आप एक स्टैंडर्ड फंक्शन को देखें, यहाँ पर स्टैंडर्ड फंक्शन दिया था ना a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसके लिए अगर अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है तो अल्फ़ा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये हमने यहाँ पर निकाल लिया है। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 4 का ही पार्ट है। अगर मैं इसे दे दूँ फर्स्ट नंबर, मतलब मैंने कहा कि अल्फ़ा बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ दिस, देन इवेल्युएट अल्फ़ा माइनस बीटा। अब वही है, अल्फ़ा और बीटा जो हैं आपके वो ज़ीरोज़ हैं उस इक्वेशन के। तो अब आप फाइंड आउट करिए अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट 2 मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। तो अब यहाँ पर फाइंड आउट करिए अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4। तो क्या करेंगे फाइंड आउट करने के लिए, तो अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4, इसे हम लिख सकते हैं
अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इन्हें अल्फ़ा और बीटा को मान लीजिए ए, ये जो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है इनको मान लीजिए ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। आपने क्या माना, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू ए, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज़ को रिटर्न कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये टर्म फिर से आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप फिर से वैल्यूज़ पुट करिए, लिखेंगे आप अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और उसके बाहर किसकी पावर है, 2 की पावर है, और ये हो जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या वैल्यू लिखेंगे इसकी, माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, -2 सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये वाली जो टर्म है ये क्या है आपकी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसे ओपन कर लीजिए, क्योंकि हमें फाइनल आंसर चाहिए तो हम इस टर्म को ओपन करेंगे। और अगर आप ओपन करना ना चाहें तो एक तरीका आप ये कर सकते हैं कि आप क्या करिए, ऊपर की टर्म को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए इसकी, इसे आप कर लीजिए, पहले एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए का स्क्वायर। अब आप क्या करिए, ऊपर की टर्म को ऐसे ही लिखने, बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर अपॉन a टू द पावर 4 माइनस 2c अपॉन a की पावर 2। अब क्या कर सकते हैं, अब इसमें फिर से भी एलसीएम ले सकते हैं हम अभी, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा आपका, अगर a टू द पावर 4 लिया है तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, बस इससे ज़्यादा से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो ये वाला ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हैं, तो कर देते हैं चलिए। तो ये आ जाएगा b टू द पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a b स्क्वायर c माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन a टू द पावर 4। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये वाली टर्म, तो यहाँ पर लिखिए b4 माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4ab स्क्वायर c अपॉन a टू द पावर 4। तो इस टर्म को ओपन करने की एज सच नीड नहीं है, आप चाहें तो इसे यहीं पर छोड़ दीजिए, नहीं तो इसे आगे सॉल्व करना चाहें, टाइम है आपके पास तो यहाँ तक सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अब हम लेते हैं एक अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट है 3। तो इसमें भी यहाँ पर सेम वही कंडीशन है कि अल्फ़ा और बीटा हमारे रूट हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के, तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, ये वाला पार्ट है इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ये आ जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा, तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस बी, फिर से यहाँ पर लीजिए अल्फ़ा एंड बीटा, तो ये आ जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, यहाँ लिखा है अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो इसका भी फॉर्मूला हम इस तरीके से लेंगे कि उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म बने। तो इसका फॉर्मूला होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब
-3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा a अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस b। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो आपको पता ही होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा a अल्फ़ा इंटू बीटा का क्यूब कितना है यहाँ पर -b अपॉन a की पावर 3 -3, ये हो जाएगा c अपॉन a और ये हो जाएगा -b अपॉन a, तो वो माइनस में यहाँ पर लिख दिया मैंने b अपॉन a अपॉन ये हो जाएगा आपका c अपॉन a प्लस b, ये हो जाएगा आपका -b अपॉन a का स्क्वायर -2 c अपॉन a अपॉन यहाँ आ जाएगा आपका c अपॉन a। तो अब इसे लिख लीजिए, ये है आपका a। लेकिन ये जो अपॉन में c अपॉन a है, जब हम इसे फ्लिप करेंगे तो यहाँ पर a पहुँच जाएगा ऊपर और c आ जाएगा हमारा नीचे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में आएगा ये आपका -b³ अपॉन a³ प्लस 3bc अपॉन a² प्लस यहाँ है ये b, a को फ्लिप किया ऊपर पहुँच गया अपॉन c, ये हो जाएगा b² अपॉन a² -2c अपॉन a। ओके, तो अब हम भेजेंगे इन टर्म्स को अंदर, तो ये आ जाएगा आपका -b³ यहाँ a² से ये a³ कैंसिल होगा, ये बचेगा ac प्लस ये हो जाएगा आपका 3b, c से c कैंसिल, a से a² कैंसिल प्लस ये आ जाएगा आपका b³, a से यहाँ पर ये कैंसिल और ये बचेगा आपका ac। उसके बाद यहाँ पर बचेगा आपका माइनस, a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, तो ये बचेगा आपका 2b। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए b³ अपॉन ac, b³ अपॉन ac, तो ये बचा आपका b। तो आंसर है आपका इस सवाल का b। क्या किया था हमने, देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन था कि जो अल्फ़ा बीटा है वो आपके स्टैंडर्ड x² प्लस bx प्लस c के ज़ीरो हैं, तो इसे फाइंड आउट करिए। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, इसे सॉल्व करने की कोशिश की। यहाँ पर आपका α³ प्लस β³ था, इसे हमने कन्वर्ट किया इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से। और ये आपका जो α² प्लस β² है, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, तो हमने इस तरीके से इसे सॉल्व किया। इसमें फिर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद फिर हमने इसे सॉल्व किया, टर्म्स को सबको मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, ये सारे काम हमने किए। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बचा वो बचा b। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और जो ये लेक्चर है आपका, इसके सारे जो नोट्स हैं जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।